9 दिसंबर को चलो झज्जर, पहुंचो झज्जर, सब मिलके इस रैली को, स्थापना दिवस को और जन सरोकार दिवस को मजबूत बनाए। मेरी पुनः अपील है सभी से कि सभी साथी दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने के लिए, डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी का साथ देने के लिए सभी झज्जर पहुंचे 9 तारीख को, और वहीं पर हम खुशियों से जन सरोकार दिवस को मनाएंगे। समाचार तैयारी में मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं जिला शहरी अध्यक्ष हैं पंचकुला से ओपीसी यादव जी। सर, स्वागत है आपका समाचार तैयारी में। आपके चैनल का धन्यवाद। जी, बात आज चर्चा करेंगे 9 दिसंबर को होने वाली जज्बा के तीसरे स्थापना दिवस पर जन सरोकार दिवस के रूप में मनाई जा रही रैली को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। कैसी चल रही है आपकी तैयारियां पंचकुला जिले की? देखिए, 3 वर्ष पहले जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। जींद में रैली थी और वहां पर एक युवा नेतृत्व के ऊपर जिम्मेवारी सौंपी थी। हरियाणा के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, सभी ने। और इन 3 वर्षों में जहां पार्टी का ग्राफ बहुत बड़ा है, वहीं पार्टी नई पार्टी होते हुए भी 10 सीटें लेकर राज की भागीदार बनी है। और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी लगातार सरकार में रहते हुए प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, आम आदमी के लिए बड़े अहम फैसले ले रहे हैं और लगातार जनहित में वो जुटे हुए हैं। उसी जो 3 साल हुए हैं, तो स्थापना दिवस है तीसरा जननायक जनता पार्टी मनाने जा रही है और पार्टी नेतृत्व द्वारा निर्णय लिया गया है कि झज्जर के अंदर ये प्रोग्राम हो। और 9 दिसंबर को 2021 को 9 दिसंबर को जो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसको पार्टी द्वारा जन सरोकार दिवस का नाम दिया गया है। वो जन सरोकार दिवस इसलिए है कि पार्टी का जो मेन एम है, मुद्दा है, वो है लोगों की सेवा करना, आमजन की सेवा करना और जो देनदार की नीतियों पर चलकर उन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना। इसलिए जन सरोकार दिवस का नाम दिया गया है। आपने तैयारियों के बारे में बात की है। डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में पार्टी की इस बारे में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कल ही महिला का एक हमारा सम्मेलन हुआ था इंदौर में, जहां पर महिलाओं से आह्वान करने के लिए हमारी राज्य की महिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी की विंग की शीला बेहन जी और जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं जननायक जनता पार्टी के राजेंद्र नेतानी जी आए थे और एक बड़ा अच्छा सम्मेलन हुआ था और आह्वान किया गया था कि महिलाएं सब पार्टी में जुड़े भी और साथ में 9 तारीख को वहां जाए। इसके अतिरिक्त जिला स्तर की एक कल मीटिंग है, 28 तारीख को मीटिंग बुलाई है तैयारी हेतु। और सभी जो कार्यकर्ता हमारे हैं और जो पदाधिकारी हैं, सभी पूरी तरह से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पंचकुला से बहुत ज्यादा संख्या में जो पार्टी के अनुयायी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वहां रोहतक होते हुए झज्जर पहुंचेंगे। क्योंकि सत्ता का जो रास्ता है वो पुराना रोहतक जो है वहीं से होकर जाता है। और पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि झज्जर में रैली हो। झज्जर रोहतक जिला सोनीपत जो चौरजेला की कभी कर्म भूमि रही है, उसी कर्म भूमि में आगे अपना भविष्य तलाश करने के लिए जननायक जनता पार्टी जुटी है। और दोबारा जो लोग थोड़े बहुत इधर उधर हुए थे पार्टी से, हम उनको दोबारा पार्टी में जोड़ेंगे। और जब रोहतक का क्षेत्र साथ जुड़ेगा तो पार्टी को आगे सत्ता में आने से, पार्टी को मजबूत करने को रोक नहीं सकता। और जननायक जनता पार्टी का टारगेट है कि दुष्यंत चौटाला जी जो हमारा युवा नेता है, उनकी एक ऐसी साफ छवि है कि आज हरियाणा यानी भारत में उनके मुकाबले को नेता नहीं है। उन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने तौर तरीकों से चोर देवदार की याद दिला दी है युग पुरुष की। और आम जन में ये धारणा है कि चोर देवदार ने नया अवतार लिया है और वो कदकाठी, वो तौर तरीका। और दुष्यंत जी और पार्टी की सोच है कि चोर साहब ने अपने जीवित रहते हुए जो कार्य किए, कुछ कार्य जो अधूरे रह गए थे, जो जनहित में करना चाहते थे लोगों के हितों के लिए, उसको ये पार्टी आगे बढ़ा रही है। और दूसरे जी, जैसा मैंने कहा, जो महकमे उनके पास हैं वहां जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। एक अलग से छाप उन्होंने छोड़ी है। और आने वाले दिनों में जो युवा है हरियाणा का, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, माताएं हैं, बहनें हैं,
महिलाएं हैं, वो सभी चाहती हैं कि ऐसा युवा नेता उनका सत्ता में आगे संभाले, आगे जो उनके लिए काम करे। और वो सारी चीजें जो है दुष्यंत जी में है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दुष्यंत जी के आगे जो उप मुख्यमंत्री का तकमा लगा हुआ है वो उप हट जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे और इस हरियाणा को और आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। अभी आपने जिक्र किया था ताऊ देवीलाल की नीतियों को लेकर, तो जो आपका झज्जर जिला चुना गया है, स्थान चुना गया है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी वहाँ पर उनका जायजा किया था। दिग्विजय चौटाला भी वहाँ युवाओं को संबोधित कर रहे थे, तो युवाओं को प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रैली में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा होगी। तो ताऊ देवीलाल की नीतियों को कैसे युवाओं में प्रेषित किया जाएगा? देखिए, तो देवलाल एक जन जन के नेता हुए हैं और सौभाग्य से मैंने उनके साथ भी काम किया है जब मैं छात्र था, और आज चौथी पीढ़ी साथ काम कर रहे हैं। तो देवलाल को नजदीक से मैंने खुद देखा है, उनके व्यक्तित्व को देखा है, और ऐसा व्यक्तित्व किसी नेता का सारे भारत में अब तक हुआ ही नहीं है। वो एक सच्चे मन के, एक निर्मल हृदय के, आम आदमी हितों में काम करने वाले, गरीब आदमी हितों में काम करने वाले नेता थे। उनके मन में सदैव ये रहता था कि मैं जो निचले पायदान पर बैठा है कोई व्यक्ति, जो किसी भी बिरादरी से हो, उसको आगे लाके मुख्य धारा में जोड़ के उनके लिए काम किया जाए। तो वो तो देवलाल, उनके जो सपने थे उसी को आज, जैसा मैंने कहा पहले, दुष्यंत चौटाला जी आज हरियाणा के अंदर 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर, हर क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी भी होती है, हम कई दफा चर्चा करते हैं लोगों से, तो सभी कहते हैं इसमें दुष्यंत में कुछ बात तो है जो और लोगों से और नेताओं से इसको अलग हटकर बनाती है। ये पढ़े लिखा होने के साथ साथ सोबर है, सौम्य है, सभ्य है। और आज का जो युवा है या जो आमजन है हरियाणा का, वो यही चाहता है कि ऐसा व्यक्ति उनको नेतृत्व करे स्टेट का, जिसमें सारे गुण हों, जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ लोगों को हितों को साधने की, उनके हितों का ध्यान रखने की और विकास करने की हो। ये सारे गुण दुष्यंत चौटाला जी में हैं। अभी आपने बताया कि झज्जर जिला ही क्यों चयन किया है, तो आपने बताया कि देवीलाल का जो गढ़ थे, ये रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें या ये झज्जर जिले की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि झज्जर जिला जो है दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ है, तो वहाँ किसान भी बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कानूनों को वापस लेने की बात कही है, तो कितना आपके संदर्भ में देखते हैं, कितना लाभ होगा? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की है, बड़ा स्वागत योग्य कदम है। और जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की बात है, हमारी पार्टी हमेशा से किसानों की पक्ष रही है, क्योंकि किसानों की पार्टी है, किसानों की हित पार्टी के सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और समय समय पर दुष्यंत जी ने, डॉक्टर अजय सिंह जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह ये सारा मामला जल्दी निपटे, ठीक निपटे, किसानों को कोई नुकसान ना हो, उनको हितों को पूरा ध्यान रखा जाए। और उन्होंने यहां तक भी बात कही थी पीछे भी अगर उनके मध्यस्थता की जरूरत पड़े तो मध्यस्थता करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि मामला एमिकेबली निपटे। और आज बड़ी खुशी है कि वो मामला लगभग समाप्ति की ओर है। किसानों की बातें सरकार ने मान ली हैं और हमारे नेता ये मांग भी कर रहे हैं कि एमएसपी दी जाए और साथ में जिन किसानों के ऊपर जो मुकदमे बने हैं वो वापस हों और उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। हमारी पार्टी की सोच है, किसान है तो सब कुछ है, इसलिए हमारी पार्टी के जो किसान हैं वो सारे मोस्टली साथ आएंगे। जो जहां तक बात झज्जर की, आपने झज्जर तो देवलाल की कर्मभूमि रही है, तो दुष्यंत जी के अंदर तो देवलाल वाले गुण हैं, सारी उन्हीं की तरह वो हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि झज्जर, रोहतक और ये जो पूरा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो जरूर दुष्यंत जी के साथ और मजबूती से लगेगा और जननायक जनता पार्टी और मजबूत होगी। जी, हमने बात की है ओपी सिहाग जी से, जो कि शहरी जिला प्रधान है पंचकुला जिले के, और इन्होंने हमें बताया है कि 9 दिसंबर को जो रैली होगी जन सरोकार दिवस पर, उसके विषय में हमने बातचीत की है। झज्जर जिले में ये रैली होगी, तमाम कार्यकर्ता जो पंचकुला से वो भी पहुंचेंगे, अपनी मीटिंग ली है, कल भी आगे बढ़ रहे मीटिंग में। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये रैली को आगे ताऊ देवीलाल की नीतियों को युवाओं में प्रेषित करते हैं और क्या इस रैली का नतीजा रहेगा। हमारे साथ केसी भारद्वाज जी हैं, जिला प्रधान है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के। 9 दिसंबर को जो रैली हो रही है उसके लिए क्या तैयारी आपकी जिला पंचकुला से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला पंचकुला के अंदर जननायक जनता पार्टी की तैयारियां चरम पर हैं। कल ही हमारे महिला प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें बहुत महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और अब हमारे
जिला अध्यक्ष आदरणीय OP सियाग जी, जिला अध्यक्ष शहरी और भाग सिंह दमदमा जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण ने कल 28 तारीख को सुबह 10 बजे जिला कार्यकारिणी एवं तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है PWD रेस्ट हाउस के अंदर पंचकुला, जिसमें आगामी रणनीति तय करने के साथ साथ जिलाध्यक्षों द्वारा आह्वान किया जाएगा कि जिला 9 दिसंबर को तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और ये अनुमान है, जिला पंचकुला से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हजारों की तादाद में महिला और पुरुष रैली में भाग लेंगे।